हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम लोगों ने एट रेस्ट रुके हुए आवेश की बात की थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने गतिमान आवेश की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड तक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहे थे कि कोई सिंगल चार्ज है और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है। इसी तरीके से जो है आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है। मान ली कि ये कोई क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है। ये क्या है? एक मैग्नेट है जिसके टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एंड दूसरा साउथ पोल। हमेशा क्या होता है वहाँ, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी, तब हमने देखा था कि कोई अगर सिंगल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवरी डायरेक्शन में क्या होंगी, निकलेंगी और सीधा स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। ठीक है। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात थी। और सिंगल नेगेटिव चार्ज की अगर बात करते थे तब क्या होता था, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई अज्यूम करते थे कि इन्फिनिटी से क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता था, बट यहाँ पे जब हम लोग मैग्नेटिक में बात करेंगे, ठीक है, तब हम एक मैग्नेट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे एक सिंगल पोल, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम लोगों को ये मैग्नेट दिख रही है, मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। हम इसको कितने ही पीसेस में क्यों ना ब्रेक कर दें, बट इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि इसका सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल पोल की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पोल को अलग करना नामुमकिन है। ठीक है। कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कितने भी पीसेस करेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे पीसेस में अगर इसको, जैसे कि यहाँ मैंने ये पीस बना दिया, ये पीस बना दिया, इसके इस तरीके से क्या हुए, टुकड़े कर दिए। इस मैग्नेट के बहुत सारे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। बट फिर भी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पे बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, नेगेटिव सिंगल चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एंड होती हैं, आके समाप्त होती हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ पे ये मैग्नेट रखा हुआ है तो यहाँ से क्या होगा, इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी और साउथ पोल पे क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो यहाँ से जैसे ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी और साउथ पोल से क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो इस तरीके से नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ पे जाती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्थ पोल से क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी और साउथ पोल पे इनवर्ड होंगी। कहने का मतलब यहाँ से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की ओर होगी और इधर जो है साउथ पोल पे डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक है, अंदर की ओर होगी। तो वहाँ से क्या देखते थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाती थी अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करते थे। बट यहाँ पे अगर सिंगल मैग्नेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किधर वेंड हो जाती हैं, साउथ पोल की ओर। ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ पोल के अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो बाहर की डायरेक्शन है, ठीक है, इस मैग्नेट के जो बाहर की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। बट इसके अंदर की जो डायरेक्शन है, मैग्नेट के अंदर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है। ये कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ। और बाहर की डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी
इससे पहले, तब हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। तो अगर बहुत सालों पहले की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ठीक है, बात करें बिफोर 1820, ठीक है, 1820 से अगर पहले की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझता था, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं समझता था कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन है। ठीक है, तो 1820 में एक वैज्ञानिक आए, ओरेस्टेड, ठीक है, जिनका नाम क्या था, ओरेस्टेड। ये कब आए, 1820 में। 1820 में ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट थे। ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है। ठीक है, 1820 से पहले ये जाना जाता था कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, 1820 में ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन होता है, बट इन्होंने इतना कह के क्या किया, बात को बताया कि 1820 में ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आए लेंस साहब। इसके बाद कौन आए, लेंस। ठीक है, तो लेंस ने भी क्या किया, लेंस ने भी बताया कि नहीं, रिलेशन ही नहीं, इससे ज़्यादा भी और कुछ होता है, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बारे में। ठीक है, तो ओरेस्टेड की अगर बात करें तो ओरेस्टेड ने हमें बताया था, एक फार्मूला दिया था, E = F/Q। ठीक है, E = F/Q। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी एकांक आवेश को रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, एक बल लगता है, और उस बल, ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। ये हमें किसने बताया था, ओरेस्टेड साहब ने बताया था। फिर इसके बाद लेंज आए, लेंज ने बताया कि नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो इन्होंने बताया था कि जो फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के, और इसको बी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। इन्होंने बताया था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। Q क्या है, चार्ज। ठीक है, एंड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B साइन थीटा। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V साइन थीटा। कहने का मतलब है कि इन्होंने इतना बताया, और इसके बाद लेंज आए, इन्होंने बताया फोर्स जो क्या है, लगने वाला फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड V साइन थीटा, ठीक है, B साइन थीटा की भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तब भी क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेगा। इसी तरह अगर इन दोनों के बीच का एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तब भी क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा। यानी कि तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B Q V साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। या हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, यानी कि F इज़ इक्वल टू K V Q V साइन थीटा। ये बन जाएगा क्या, एक हमारे पास फार्मूला। ठीक है, या फिर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं F इज़ इक्वल टू K क्या है, एयर मीडियम की बात करें, ये कोई भी चार्ज जो है वो एयर मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हुआ, गतिमान है। तब अगर एयर मीडियम की बात करें, फॉर एयर मीडियम, तो एयर मीडियम के लिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से F इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, Q B V साइन थीटा, ये मिल जाएगा। या हम इसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, F वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q, Q क्या है, चार्ज, और यहाँ लिखेंगे
वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ठीक है। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्लियर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। यही क्या होता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है, क्लियर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि और बहुत सारे साइंटिस्ट आए और स्टेड ने ये बताया कि इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन होता है। उसके बाद लेंज आए, लेंज ने बताया नहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, और उन्होंने ये हमें फार्मूला दिया जिसको नाम दिया क्या, लॉरेंज फोर्स। बट इन्होंने भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। उसके बाद आए थे फ्लेमिंग साहब। कौन आए, फ्लेमिंग, ठीक है। तो फ्लेमिंग के द्वारा बताया गया कि नहीं, इसके अलावा भी और कुछ है, क्योंकि इनने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की है। तो फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो इन्होंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल, इन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। जैसे कि हम लोग अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ये थंब जो है, थंब हमेशा डायरेक्शन देता है किसकी, फोर्स की। थंब हमेशा किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, लगने वाले फोर्स की। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन देता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि बी की। और ये जो कर्ल फिंगर है या मिडिल फिंगर की बात करें तो ये किसकी डायरेक्शन देता है, वेलोसिटी की, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन देता है, वेलोसिटी की। तो ये लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर।